रखा और उन दोनों को बरकत उसने दी। तो दाना हाथ किसके ऊपर उसने रखा? इफ्राइम के ऊपर, जो कि छोटा था, और उसने उससे बरकत दी। इसका मतलब है कि ये एक वाकया बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसकी समझ शायद ना आए, लेकिन इसके पीछे मतलब सिर्फ यही हमें बताने का है कि किस तरह से दाहिना हाथ जो है उसके अंदर जो है वो बरकत है, और एक शख्स से बरकत दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो सकती है। अब पढ़ा जी इसकी उसकी पढ़ें जी 12वीं आयत से पढ़ें जी। और यूसुफ उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका, और यूसुफ उन दोनों को लेकर यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबल और मनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबल करके उनको उसके नजदीक लाया, और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बाएं हाथ मनस्सी के सर पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ यूं रखे क्योंकि पलौठा तो मनस्सी ही था, और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा कि खुदा जिसके सामने मेरे बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने मुझे सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे, और जो मेरा और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का नाम है उसी से ये नामजद हों और जमीन पर नहायत कसरत से बढ़ जाएं। और यूसुफ ये देख कर कि उसके बाप ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा ना खुश हुआ, और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ्राइम के सर पर से हटाकर मनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐसा ना कर, क्योंकि पहलौठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रख। उसके बाप ने ना माना और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे खूब मालूम है। मैंने पढ़ा तो चुप करके बैठा, मैं पता है बाबा की कर देता हूं, चुप करके बैठ, मैंने पता मैं की कर लगा हुआ। इससे भी एक गिरोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होगा, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा, और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। और उसने उनको उस दिन बरकत बख्शी और कहा कि इसराइली तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मनस्सी की मालिकबालमंद करे। सो उसने इफ्राइम को मनस्सी पर फजीलत दी। अब देखिए यहाँ पे खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर बताया गया, पता चलता है कि ये सारे वाक़े में यूसुफ जो ये समझ रहा है कि जी बाबा ने कोई पता नहीं होगा, बाबा ने रखा सही नहीं है, बड़ा है छोटा है, लेकिन वो क्या कर रहा था, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसने इफ्राइम को अपने दाएं हाथ से उसने बरकत दी और मनस्सी को उसने बाएं हाथ से बरकत दी, और कहा कि जब बरकत का उसने जब जिक्र किया तो इफ्राइम का नाम पहले आ गया, हालांकि बड़ा कौन है, मनस्सी है, लेकिन उसने कहा कि लोग क्या कहा करेंगे, इफ्राइम और मनस्सी का। और ये उसकी बरकत जो है ये ट्रांसफर हो गई, इफ्राइम की और मनस्सी की बरकत जो है ये इसी तरह से है। और अगर आप एक वाकया पढ़ें इस्तिस्ना की किताब और उसका 33 बाब, हाँ जी 33 बाब 33, ठीक है 33 पढ़ लें जी। हाँ जी, हाँ जी, उसका 33 चैप्टर और उसकी 17वीं आयत का लास्ट पार्ट पढ़ लें जी। उसके बैल के पलौठे की सी उसकी शौकत है, और उसके सींग जंगली सांड के से हैं। उन्हीं से वो सब कौमों को बल्कि जमीन की इंतहा के लोगों को धकेलेगा। वो इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्सी के हजारों हजार। हाँ जी, इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्सी के हजारों हजार। हालांकि मनस्सी बाबा कौन है, और ये दुआ किसने दी है, ये मूसा ने जो है ये दुआ दी है बनी कौम के 12 कबीलों को। अब ये इमेजिन करें अब कि मूसा याकूब जो है उसने जो कुछ भी किया है मूसा से गलती नहीं हुई है, मूसा ने बोलने में बाद में गलती नहीं किया है। हालांकि मूसा को यह बात नहीं पता था कि याकूब ने क्या किया था, उसको क्या पता है, लेकिन जब उसने पाकरू की तहरीक से जब उसने बरकत देना उनको उसने दी, एग्जैक्टली उस तरह बरकत दिया है इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्सी के हजारों हजार। इसका मतलब है कि खुदा ने जो कुछ कर दिया है, जो कुछ खुदा ने याकूब के वसीला से बरकत उनको ट्रांसफर कर दी है, वो उसको कोई दूसरा तब्दील नहीं कर सकता है। जब मूसा ने दुआ खैर की
تو اس نے ان کو جو برکت دیا ہے اس میں بھی اس نے افرایم کا نام پہلے لیا ہے اور منسی کا نام اس نے بعد میں لیا ہے. Praise God. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسی لیڈر کو بنانے کے لیے، کسی دوسرے شخص کو برکت دینے کے لیے، اب جو کچھ اس نے دیکھیں یعقوب نے برکت دی، اس نے اپنے دونوں پوتوں کو جو ہے اس نے ٹرانسفر کیا اپنی برکت، جو کچھ اس نے کہا ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہم بائبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں، پرانے عہد نامے کے اندر بے شمار مثالیں میں ملتی ہیں جہاں پہ ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی. حتیٰ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق کی کہانی میں جب اس کا بیٹا جو ہے وہ یعقوب آیا تو اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اس سے برکت لے گیا. اور ایسو بعد میں آیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو برکت لے گیا ہے، اب تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں واپس اس کو لے سکوں. جو چیز اس سے ٹرانسفر ہو گئی ہے اب وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، چلی گئی ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم